जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी सिंपल एंड इजी ट्रिक के साथ। इसके लिए हमने एसएससी एग्जाम्स में आए हुए 15 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। इन क्वेश्चन के माध्यम से ही हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 93, 111 और 129 को भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष बचे, 3 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका रिमाइंडर शेष बच रहा है उसको लेस कर देंगे। अब देखो 93 में से 3 लेस करेंगे तो आपका 90 बचेगा। उसी टाइप से आपका 111 है, इसमें से 3 लेस करेंगे, यहाँ आपका 108 बचेगा। उसी टाइप से आपका जो 129 है, यहाँ से आप 3 लेस करेंगे तो आपका 126 बचेगा। अब रिमाइंडर को लेस करने के बाद हमें ये देखना होता है दो संख्याओं के बीच में अंतर है कितना। अब देखो, पहली दो संख्या ले लेते हैं, इनके बीच में अंतर निकालते हैं। 90 और 108, इसके बीच में जो अंतर है 18 का है। इसी टाइप से आप इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर निकाल सकते हैं, पर इसकी कोई नीड नहीं होती है, फिर भी निकाल लेते हैं। 108 और 126, इनके बीच में अंतर कितना है, इसके बीच में भी अंतर 18 है। ये जो अंतर 18 निकल के आया है, इसका मतलब ये है कि एचसीएफ की जो वैल्यू है 18 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 18 होगी या 18 से कम होगी। अब देखो, एचसीएफ आपका 18 हो सकता है इन तीनों संख्याओं के लिए, लेकिन शर्त यह है कि ये तीनों संख्याएं 18 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते 126। ये देखो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से आपका जो एचसीएफ है 18 आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 18 है, जो इन तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका हर कंडीशन में 3 शेष बचेगा। ये देखो आपका 18 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 162, 292 और 325 को भाग देने पर क्रमशः 1, 5 और 3 शेष बचे। अब देखो, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ निकालना होता है। जो आपका रिमाइंडर रहता है उसको लेस कर देते हैं। रिमाइंडर आपका देखो, पहली संख्या में 1 है, इसे लेस कर देंगे। दूसरी संख्या में 5 है, इसे लेस कर देंगे। तीसरी संख्या में 3 है, इसको लेस कर देंगे। अब देखो 162 में से 1 जाएगा, 161 बचेगा। उसी टाइप से 292 में से 5 जाएंगे, 287 बचेगा। और उसी टाइप से 325 में से 3 जाएगा तो आपका 322 बचेगा। तो ये आपकी संख्या निकल के आ चुकी हैं। अब देखो, इसके बाद क्या करना होता है, दो संख्याएं चुनते हैं जिनके बीच में अंतर कम होता है। 161 और 287, इसके बीच में अंतर ज़्यादा आएगा और इसके बीच में अंतर कम आएगा। अब देखो 322 और 287, इसके बीच में अंतर 35 का है, तो ये ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि जो एचसीएफ है ये आपका 35 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब देखो 35 आपका तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये तीनों को पूरा डिवाइड करे। अब 35 से पूरा डिवाइड होने के लिए इसको 7 गुना 5 इन दोनों संख्याओं से पूरा डिवाइड होना पड़ेगा। पहले 5 से चेक कर लेते हैं कि 5 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही नहीं हो रही। तो 5 से तीनों संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो 5 आपका एचसीएफ नहीं होगा, इसको रहने देंगे। अब 7 से देख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 7 के 21, ये डिवाइड हो रहा है। 7 चौक 28, 7 एकम 7, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। 7 चौक 28 और 7 छिंग 42, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 7 इन तीनों संख्या को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ आपका यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 7 है, जो तीनों को डिवाइड करने पर शेषफल आपका 1, 5 और 3 आएगा। और देखो 7 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 399, 434 और 537 को भाग देने पर क्रमशः 8, 9 और 10 शेष बचे। तो आपका रिमाइंडर जो है 8, 9, 10 है, तो यहाँ से लेस कर देंगे। 8 यहाँ से लेस करेंगे, पहली जो संख्या है, दूसरे में 9 लेस करेंगे और तीसरी जो नंबर है उसमें से 10 लेस कर देंगे। अब देखो 399 में से 8 जाएगा तो 391 बचेगा। उसी टाइप से जो 434 है, यहाँ से 9 जाएगा या 425 बचेगा। और जो 537 है, 10 जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, ऐसी दो संख्याएं चुनते हैं जिनके बीच का अंतर कम होता है। अब देखो इनके बीच का अंतर ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। 391 और 425, इसके बीच का जो अंतर है ये आपका 34 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये पता चला कि जो एचसीएफ है ये आपका 34 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 34 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि 34 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करे। 34 से तीनों संख्याओं को डिवाइड होने के लिए इसको 17 गुना 2 इससे डिवाइड होना जरूरी है। अब देखो पहले 2 से देख लेते हैं, 2 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो 2 से ये तीनों संख्याएं पूरी डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो 2 तो आएगा नहीं। अब 17 आपका बचा। 17 आपका देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि 17 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देखो 391 जो है 17 दूनी 34 होते हैं और 17 तिया 51,
तो 23 गुणा 17 आपका 391 होता है। उसी टाइप से 425 को देख लेते हैं, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ये आपका देखो 425 आ रहा है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 17 × 51 और 17 एकम 17, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 17 यहाँ से एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करने पर 8, 9 और 10 शेष बच रहा है। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 272, 595 और 380 को भाग देने पर क्रमशः 7, 12 और 9 शेष बचे। ये देखो 3 संख्या आपको दी हुई है। पहली संख्या 272 है और दूसरी संख्या आपकी 595 है और तीसरी संख्या आपकी 380 है। और वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, जिससे भाग देने पर पहली संख्या में 7 शेष रहना चाहिए, दूसरी में 12 और तीसरी में 9। जो आपका रिमाइंडर है उसको लेस कर देना है तीनों संख्याओं में से। 272 में से 7 जाएंगे तो 265 बचेगा। उसी टाइप से 595 में से 12 जाएंगे तो 583 बचेगा। उसी टाइप से जो 380 है, 380 में से 9 जाएंगे तो 371 बचेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 संख्याएं ऐसी चुनती हैं जिनके बीच में कम का गैप हो। अब देखो 265 और 583, इनके बीच में ज़्यादा का गैप है तो इसको रहने देंगे, इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे। 265 और 371, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का गैप है, इसमें आपका 106 का गैप है। अब यहाँ से पता चला कि जो एचसीएफ है वो आपका 106 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब 106 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है, शर्त ये है कि ये तीनों संख्याएं 106 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। 106 से डिवाइड होने के लिए इसको 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। इसको 53 गुणा 2 लिखा जा सकता है। अब देखो इससे देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 से तीनों संख्या आपकी डिवाइड हो रही नहीं हो रही, तो 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो 2 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 53 से चेक कर लेते हैं। अब देखो बाकी बचा जो नंबर 53 है, एक बार ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में 53 आपका डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार संतुष्टि के लिए इसको चेक कर लेते हैं 53 तीनों संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखो 53 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 265 आता है। उसी टाइप से 53 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 583 आता है। उसी टाइप से 53 जो है इसकी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 371 आ रहा है। इसी टाइप से जो 53 है तीनों संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो 53 आपका एचसीएफ होगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पर 7, 12 और 9 शेष बचे। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 152, 245 और 616 को भाग देने पर क्रमशः 8, 5 और 4 शेष बचे। अब देखो इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ये 3 संख्या आपको दी हुई है और रिमाइंडर आपका 8, 5, 4 रहना चाहिए। जो रिमाइंडर है उसको लेस कर देंगे, 8 यहाँ से लेस करेंगे, 5 दूसरी संख्या में से और 4 तीसरी संख्या में से। तो 152 में से 8 जाएगा तो आपका 144 बचेगा। उसी टाइप से 245 में से 5 जाएगा, 240 बचेगा। 616 में से 4 जाएगा, 612 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, 2 संख्याएं ऐसी चुननी है जिनके बीच में कम अंतर हो। अब देखो 240 और 612, इसके बीच में ज़्यादा का अंतर है तो इसको रहने देंगे, यहाँ चुन लेंगे 144 और 240, इसके बीच में कितने का अंतर है, 96 का अंतर है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 96 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 96 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है। शर्त यह है कि ये तीनों संख्या 96 से पूरी पूरी डिवाइड हो। 96 से डिवाइड होने के लिए इसे 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। एक 3 का फैक्टर ले लेते हैं, 3 × 9, 3 दूनी 6, 1 32, 3 गुणा 32 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो आपका 96 एचसीएफ हो सकता है। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए जो अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1, 4, 5, 5, 4, 9, ये 3 से पूरा भाग हो जाएगा। 2, 4, 6, ये भी पूरा भाग हो जाएगा। 6, 1, 7, 2, 9, 9 पूरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पता चला 3 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो 3 आपका एचसीएफ होगा। उसके बाद 32 को चेक कर लेते हैं। अब देखो 32 का वैसे का रूल होता नहीं है, तो फिर भी हम 8 से चेक करते हैं। तो 8 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। तो 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 8 64, ये डिवाइड हो रहा है। 8 3 24, ये भी डिवाइड हो रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। 8 7 56 और आपका 5 52 बचा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर क्या करते हैं, 4 से देखते हैं। 4 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही नहीं हो रही। तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की जो 2 डिजिट है वो आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो ये 11 चौक 44 होता है, 4 दूनी 40 और 4 3 12, तो 4 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। यहाँ से आपका 3 निकल के आ रहा था, यहाँ से आपका 4 निकल के आ रहा है। तो 3 चौक 12 होते हैं, तो 12 आपका एचसीएफ होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 12 होगी जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पर 8, 5 और 4 रिमाइंडर रह जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 205, 129 और 1340 को भाग देने पर क्रमशः 7, 8 और 9 शेष बचे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको लेस कर देते हैं। अब देखो पहली संख्या आपकी 205 है और रिमाइंडर आपका 7 है, यहाँ से लेस कर देंगे। 205 में से 7 जाएगा, आपको 198 बचेगा। उसी टाइप से जो दूसरी संख्या 129 है और रिमाइंडर आपका 8 है, तो 8 यहाँ से लेस कर देंगे तो आपका 121 बचेगा। उसी टाइप से जो तीसरी संख्या 1340 है और रिमाइंडर आपका 9 है, 9 यहाँ से लेस कर देंगे तो आपका 1331 बचेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, दो संख्या ऐसी चुनते हैं जिनके बीच में कम का गैप होता है। अब 121 और 1331, यदि इनके बीच का अंतर निकालें तो गैप आपका ज़्यादा आएगा, तो इसको रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ये दो संख्या चुनते हैं, इनके बीच में कम का गैप है, तो इनका गैप कितना निकल के आ रहा है, इनका गैप निकल के आ रहा है 77। तो 77 आपका एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये जो 77 है तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करे। तो इसके लिए इसको 7 × 11 से पूरा डिवाइड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले 7 से चेक कर लेते हैं कि 7 से ये पूरा डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो पहली संख्या आपकी 198 है, इसको चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14 या 5 बचा, 5 और 8 58 हो गए। अब 58 7 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 11 से चेक कर लेते हैं। 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 11 कम 11, 11 कम 11, ये भी डिवाइड हो रहा है। और 11 का क्यूब आपका 1331 होता है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 11 आपका एचसीएफ हो गया। और ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 283, 604 और 313 को भाग देने पर क्रमशः 11, 9 और 7 शेष बचे। अब देखो रिमाइंडर आपके 11 है, 9 है, 7 है। तो पहली संख्या आपकी 283 है, तो रिमाइंडर आपका 11 है, इसको हम लेस कर देंगे। अब 283 में से 11 जाएगा तो आपका 272 बचेगा। उसी टाइप से जो दूसरी संख्या 604 है और इसका रिमाइंडर आपका 9 है, तो 9 यहाँ से लेस कर देंगे। 604 में से 9 जाएगा तो आपका 595 बचेगा। उसी टाइप से जो तीसरी संख्या 313 है, इसका रिमाइंडर आपका 7 है, 7 यहाँ से लेस कर देंगे तो आपका 306 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, दो संख्याएं ऐसे चुनते हैं जिनके बीच में कम का अंतर हो, कम का गैप हो। अब देखो 272 और 595, इसके बीच में अंतर निकालते हैं। इसके बीच में जो अंतर निकल के आएगा ज़्यादा आएगा, तो एक काम करो, यहाँ से 272 से 306 के बीच में अंतर निकाल लो। अब देखो 272 और 306 के बीच में जो अंतर निकल के आएगा वो आपका 34 का अंतर निकल के आएगा। तो 34 यहाँ से ये पता चला कि जो एचसीएफ है 34 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 34 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि 34 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करें। 34 से डिवाइड होने के लिए इसको 17 × 2, इससे पूरा डिवाइड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 से तीनों संख्या पूरी डिवाइड हो रही नहीं हो रही। अब देखो 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। बच्चा आपका 17 है, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में है। एक बार 17 को भी चेक कर लेते हैं कि 17 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो 17 एकम 17 और 17 चिक्के 102 और 16 की 17 से गुणा करेंगे तो आपका 272 आ जाएगा। उसी टाइप से जो 595 है 17 से चेक कर लेते हैं। अब देखो 17 × 51 और 17 × 5 = 85। उसी टाइप से 306 को भी चेक कर लेते हैं। 17 एकम 17 और 17 × 8 = 136। 17 की गुणा 18 से करेंगे तो आपका 306 आ जाएगा। तो 17 तीनों संख्या को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो जो एचसीएफ है आपका 17 होगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो जहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की बात हो वहाँ आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है, जिससे 252, 374 और 903 को भाग देने पर क्रमशः 6, 5 और 1 शेष बचे। तो रिमाइंडर आपका 651 है। अब देखो पहली संख्या आपकी 252 है और रिमाइंडर आपका 6 है, तो यहाँ से इसको लेस कर देंगे। 252 में से 6 जाएगा तो आपको 246 बचेगा। उसी टाइप से जो दूसरी संख्या 374 है, इसका रिमाइंडर आपका 5 है, यहाँ से इसको लेस करेंगे तो इसका 369 बचेगा। और तीसरी संख्या आपकी 903 है, इसमें रिमाइंडर आपका 1 है, 1 लेस करेंगे तो यहाँ से आपका 902 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, दो संख्याएं ऐसी चुनते हैं जिनके बीच में कम का अंतर होता है। यदि हम बात करें 369 और 902 की, इसके बीच में ज़्यादा का अंतर होगा तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। इसके बीच में कम का अंतर है 246 और 369, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इसके बीच का डिफरेंस आपका 123 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पता चला कि जो एचसीएफ है आपका 123 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। अब देखो 123 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो 123 है इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करें। तो 123 से डिवाइड होने के लिए इसको 41 × 3 से डिवाइड होना पड़ेगा।
इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 41 गुना 3। अब देखो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं नहीं हो रही। तो 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 4 6, 6 6 12, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। इसको चेक कर लेते हैं, 3 6 9, 9 18, ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। 9 2 11, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो 3 आपका ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। बचा आपका 41। 41 को चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मन की संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं कि 41 इन तीनों संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखो 41 की यदि 6 से गुणा की जाए तो आपका 246 आता है, और 41 की यदि 9 से गुणा की जाए तो आपका 369 आता है, और 41 की यदि 22 से गुणा किया जाए तो आपका 902 आता है। तो यहाँ से ये पता चला कि 41 इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो 41 आपका एचसीएफ होगा, और एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 473 शेष बचे, रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर आपका 473 है, तो रिमाइंडर को लेस कर लेते हैं। पहली संख्या आपकी 389 है, तो यहाँ से रिमाइंडर आपको 4 लेस करना है। दूसरी संख्या आपकी 436 है, रिमाइंडर आपका 7 लेस करना है। तीसरी संख्या आपकी 542 है, और तीसरा रिमाइंडर आपका 3 है, यहाँ से 3 लेस करना है। अब देखो 389 में से 4 जाएगा तो 385 बचेगा। उसी टाइप से जो 436 है यहाँ से 7 जाएगा तो आपका 429 बचेगा, और जो तीसरी संख्या 542 है इसमें से 3 जाएगा तो आपका 539 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, दो संख्या ऐसी चुनते हैं जिनके बीच में कम का अंतर होता है। अब देखो यदि यहाँ से इसका अंतर निकाला जाए याद आएगा, तो इसके अंतर को ले लेते हैं। 385 और 429, इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है, इसके बीच में 44 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो एचसीएफ निकल के आएगा, एचसीएफ की वैल्यू 44 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, या तो 44 हो सकती है या फिर इससे कम हो सकती है। अब देखो इस केस में 44 एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये 44 इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे। 44 से डिवाइड होने के लिए इसको 11 गुना 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना पड़ेगा। इसे दो टुकड़ों में तोड़ लिया हमने। तो सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से तीनों संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। अब देखो 4 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो 4 आपका बिल्कुल भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। बचा आपका 11। 11 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 11 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दिल की संतुष्टि के लिए देख लेते हैं कि 11 इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। तो 11 का नियम होता है कि जो अपोजिट संख्या होती हैं उनको ऐड करते हैं, 3 5 8, 8 - 8 0, तो ये 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 4 9 13, 13 - 2 11, ये भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 5 9 14, 14 - 3 11, तो ये भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से पता चला कि 11 इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो 11 यहाँ से आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, और वो आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 163, 280 और 436 को भाग देने पर प्रत्येक का समान शेषफल बचे। ये तीसरा टाइप है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये जो 3 संख्याएं दी हुई हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है। तो पहले ये संख्या ले लेते हैं 163 और 280, इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अब देखो 280 और 163, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये आपका 117 आता है। उसी टाइप से जो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो 436 माइनस 280, ये आपका आ जाएगा 156। 156 आपका इसका डिफरेंस निकल के आ गया। फिर निकालते हैं पहली संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंस, ये आपका 436 और 163 है, इसका डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा 273। अब इसके बाद क्या करते हैं, दो संख्या ऐसी चुनते हैं जिनके बीच का अंतर कम हो। यदि हम 156 और 273 की बात करें तो इनका अंतर ज़्यादा आएगा इसकी तुलना में, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 117 और 156, इसके बीच में कितने का अंतर है, इसके बीच में आपका 39 का अंतर है। अब देखो यहाँ से ये पता चला कि जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 39 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 39 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। अब देखो इस केस में 39 आपका एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ये तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे। अब देखो 39 से डिवाइड होने के लिए इसे दो भागों में तोड़ लो, 13 गुना 3 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 1 2, 2 7 9, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 1 5 6, 6 6 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 7 9, 9 3 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पता चला कि 3 से तीनों संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं, तो 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा।
अब उसके बाद 13 से चेक कर लेते हैं। अब 13 नंबर 117 होते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इस संख्या को चेक कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 कम 13, तो ये भी संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो तीनों संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये भी आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 39, तो 39 आपका एचसीएफ हो गया। एक बार ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। अब देखो 39 ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो 39 आपका आंसर नहीं होगा, इसको और छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए इसको काट देंगे 3 को। अब 13 को देख लेते हैं, 13 आपका ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो 13 आपका ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ऑप्शन को देखकर आंसर को सिलेक्ट किया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो एचसीएफ है 39 आया था। अब 39 ऑप्शन में कहीं है नहीं और 39 ऑप्शन में नहीं, तो इसको और छोटा करना पड़ता है। तो छोटा करने के लिए जो 3 है आपका, इसको काट देंगे, बचा क्या 13। 13 को देख लेते हैं 13 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 131, 209 और 339 को भाग देने पर प्रत्येक का समान शेषफल बचे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो आपका 209 है, 209 में से 131 को लेस करना है, तो आपका 78 आ जाएगा। उसी टाइप से दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसके बीच में डिफरेंस निकालना होता है। तो 339 में से 209 को लेस करेंगे तो आपका 130 आ जाएगा। उसी टाइप से जो पहली संख्या और तीसरी संख्या है, इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 339 माइनस 131। तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो आपका 208 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, दो संख्या ऐसी चुनते हैं जिनके बीच में कम का अंतर होता है, कम का गैप होता है। अब देखो 130 और 208, यदि इसके बीच में अंतर निकाला जाए तो ज़्यादा का अंतर आएगा, तो इसको रहने देंगे। इसके बीच में कम का अंतर आएगा तो इसको निकाल लेते हैं। 78 और 130, इसके बीच में कितने का गैप आएगा, 52 का गैप आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो आपका 52 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 52 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। अब देखो 52 इस केस में एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ये 52 इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे। अब 52 से डिवाइड होने के लिए इसे 2 भाग में तोड़ लो। 13 गुना 4 इसको लिखा जा सकता है, 13 चौके 52 होते हैं। अब देखो सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं कि 4 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही नहीं हो रही। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। अब देखो 4 एकम 4, यहाँ से आपका 3 बचा, ये 8 हो गया, 38। 38 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 78 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो तो 4 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। उसके बाद 2 से चेक कर लेते हैं। अब देखो 2 से चेक करने के लिए 2 चौक 8, ये डिवाइड हो रहा है, तो तीनों संख्याएं 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ आपका जो एचसीएफ बनेगा 13 बनेगा और 2 बनेगा, 13 दूनी 26 हो जाएंगे। अब 26 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देखो 13 को भी चेक कर लेते हैं। 13 इन तीनों संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देखो 13 छिंग 78 होते हैं, 13 कम 13 और 13 कम 13 और 13 छिंग 78। अब देखो ये तीनों संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं। एक तो आपका 13 एचसीएफ हो गया, एक आपका 2 हो गया। 13 गुना 2 26, 26 आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद दोस्तों अपना 12 क्वेश्चन करेंगे। 12 क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 225, 311 और 483 को भाग देने पर प्रत्येक का समान शेषफल बचे। सेम रिमाइंडर होना चाहिए। तो सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका डिफरेंस हम निकालेंगे। अब देखो 311 है और 225 इसमें से लेस करना है। 311 में से 225 हम इसमें से लेस करेंगे तो आपका 86 आ जाएगा। उसी टाइप से जो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 483 में से 311 लेस करना है। अब देखो लेस करने पे आपके क्या आएगा, ये आपका 172 आ जाएगा। उसी टाइप से जो आपकी पहली संख्या और तीसरी संख्या है, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये आपका 483 है और पहली संख्या आपकी 225 है, इसका डिफरेंस निकालने पर आपका 258 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, दो संख्याएं ऐसी चुनते हैं जिनके बीच में कम का अंतर होता है। यदि हम 172 258 को चुने तो इसके बीच में ज़्यादा का अंतर आएगा, तो इसको रहने देंगे, इसको लेके चलेंगे। इसके बीच में कम का अंतर आएगा 86 और 172, इसके बीच में जो अंतर है आपका 86 का आ रहा है। अब देखो 86 यहाँ से आपका अंतर निकल के आ गया, तो यहाँ से ये पता चला कि जो एचसीएफ है ये आपका 86 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो 86 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। इस केस में 86 आपका एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि 86 इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करें। 86 से डिवाइड होने के लिए इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 43 गुना 2 लिखा जा सकता है, 43 गुना 2 86 होता है। तो देखो सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं, 2 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही नहीं हो रही, तो 2 से तीनों संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं, तो 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब उसके बाद 43 को चेक कर लेते हैं। 43 इन तीनों संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देखो 43 यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 86 आ रहा है, तो ये संख्या 43 से पूरी डिवाइड हो रही है। अब देखो 43 की यदि मल्टीप्लाई 4 से की जाए तो आपका 172 आ रहा है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है।
अब देखो 43 की यदि 6 से मल्टीप्लाई की जाए तो आपका 258 आ रहा है, तो 43 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये भी आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 43 × 2 ये आपका 86 हो गया, तो 86 आपका एचसीएफ हो गया। अब आंसर को मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में है। अब देखो 86 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए 2 को रहने देंगे, 43 बचा। अब देखो 43 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ऑप्शन इस टाइप से आ जाते हैं कि हमारा जो एचसीएफ है वो मैच नहीं करता है, तो हमें माइंड का यूज करना पड़ता है, तो इसको और छोटा करना पड़ता है। तो छोटा करने के लिए 2 को हम काट देते हैं, तो आपका 43 बचा। और 43 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 405, 633 और 747 को भाग देने पर प्रत्येक का समान शेषफल बचे, सेम रिमाइंडर बचे। इस वाले केस में क्या करना होता है, डिफरेंस निकालते हैं तीनों संख्याओं का। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसके बीच में निकालो डिफरेंस कितने का है, 633 और 405। इसे माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा 228। उसी टाइप से आपकी जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो 747 आपकी तीसरी संख्या है और दूसरी संख्या आपकी 633 है, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आपको 114 निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से जो पहली संख्या और तीसरी संख्या है, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 747 है, पहली संख्या आपकी 405 है, इसका डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा 342। अब इसके बाद क्या करना होता है, 2 संख्या ऐसी चुनते हैं जिनके बीच में कम का डिफरेंस हो। अब देखो 114 और 342, यदि इसके बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा आएगा इसकी तुलना में। तो हम क्या करते हैं, 228 और 114 इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसके बीच का डिफरेंस आपको 114 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पता चला कि जो एचसीएफ है आपको 114 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो 114 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। अब देखो इस केस में 114 आपका एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 114 आपको तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करे। अब देखो इस केस में 114 आपका एचसीएफ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 114 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करे। 114 से देख लेते हैं, 114 दूनी 228 होते हैं, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 114 एकम 114 और 114 तिया 342, तो 114 तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से पता चला कि एचसीएफ आपका 114 हो गया। 114 को मैच कर लेते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, 114 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने के लिए 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो 57 आ गया। अब 57 को मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में, ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 14वां क्वेश्चन करेंगे। 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 450, 628 और 984 को भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 5 शेष बचे, 5 रिमाइंडर बचे। अब इस केस में क्या करना पड़ता है कि जो रिमाइंडर है आपको लेस करना है। अब देखो 5 इसमें से लेस करना है, 5 इसमें से लेस करना है, 5 इसमें से लेस करना है। अब 450 में से 5 लेस करेंगे तो आपका 445 आ जाएगा, और जो 628 है इसमें से 5 लेस करेंगे तो आपका 623 आ जाएगा। अब देखो 984 में से 5 लेस करेंगे तो आपका 979 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद 2 संख्या ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ती हैं जिसके बीच में कम का अंतर हो। यदि हम 623 और 979 की बात करें तो इनके बीच में ज़्यादा का अंतर है इसकी तुलना में, तो हम क्या करते हैं 445 और 623 इसके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। अब देखो 445 और 623 इसके बीच में आपका 178 का अंतर है। तो यहाँ से पता चला कि जो एचसीएफ है आपका 178 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो 178 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। इस केस में एचसीएफ आपका 178 हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करे। अब देखो 178 से डिवाइड होने के लिए इसको 2 गुणा 8, 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। सबसे पहले 2 का चेक कर लेते हैं, 2 से तीनों संख्या पूरी डिवाइड हो रही नहीं हो रही, तो 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो 2 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। बचा आपका 89। 89 को मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आत्मसंतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं, जो 89 है इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। तो 89 के यदि 5 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो आपका 445 आ जाएगा, और यदि 89 की 7 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो आपका 623 आ रहा है। अब देखो 89 के यदि 11 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो आपका 979 आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो 89 है इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या होगा 89 होगा, और 89 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 336, 524 और 806 को भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बचे, तो 7 रिमाइंडर आपका ईच केस में रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो रिमाइंडर है आपका 7 सभी में से लेस कर देंगे, यहाँ भी लेस करेंगे, तो तीनों संख्याओं में से 7 आपने लेस कर दिया। 336 में से 7 गया तो आपका 329 बचा,
524 में से 7 गया तो आपका 517 बचा। उसी टाइप से 806 में से 7 गया तो 799 बचा। अब इसके बाद क्या करते हैं, दो संख्याएं ऐसी चुनते हैं जिसके बीच में कम का अंतर हो। यदि 517 और 799 की बात करें तो इसके बीच में जो अंतर आएगा वो इसकी तुलना में ज़्यादा आएगा, तो इसको रहने देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो 329 और 517 है इसके बीच में अंतर निकालेंगे। इसके बीच में अंतर है वो कम आएगा, इसके बीच का अंतर आपका 188 आ रहा है। अब देखो यहाँ से हमें पता चला कि जो SCF है, SCF आपका 188 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो 188 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। इस केस में 188 आपका SCF हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 188 इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करें। 188 से डिवाइड होने के लिए तो 4 गुणा 47 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 से देख लेते हैं, 4 से तीनों संख्या पूरी डिवाइड हो रही है नहीं होनी। तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन ये तीनों संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो 4 आपका SCF नहीं हो सकता है। बचा आपका 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आत्मसंतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं कि 47 इन तीनों संख्या को पूरा डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखो 47 की यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 329 आ जाएगा, और यदि 47 की हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 517 आ जाएगा, और 47 की यदि हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 799 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि जो 47 है इन तीनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो SCF आपका 47 होगा। अब देखो ये चीज़ निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो आंसर स्पष्ट निकल के आ रहा है।